ओम शांति। आज है 14/91 की अव्यक्त वाणी। रिवाइज कोर्स है 18/1/70। 10 नंबर के रजिस्टर में 46 पेज। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। संपूर्णता की समीपता माना हर एक सितारा आत्मा रूपी अपनी संपूर्णता की स्टेज पर पहुंच करके बाप के कितने समीप का मणका बनता है ये दिख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो, क्योंकि जितने मनमना भव होंगे उतना ही संपूर्णता की समीपता के नजदीक पहुंचेंगे। मनमना भव माने बता ही दिया, बाप के संकल्प सो बच्चे के संकल्प। संकल्पों में अगर विपरीत पना हुआ तो जितना ही विपरीत बुद्धि विपरीत संकल्प बाप के संकल्पों के मुकाबले उतना ही मणका दूर गिरेगा। तो आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि ये सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। तो संपूर्णता की परख यही है कि सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया या चरित्र स्मृति में आया? चित्र के साथ कुछ और याद आया? कोई ने कहा शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। एक है चित्र। कौन सा चित्र? बजाया, क्योंकि माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार। तो सिर्फ चित्र ही साकार याद आया कि साकार के साथ विचित्र जिसका विशेष चित्र है, और दूसरा अर्थ होता है चित्र के विपरीत जो है वो याद आया। तो दोनों ही अर्थ हैं विचित्र के। वि माने विशेष और वि माने विपरीत। तो चित्र के विपरीत कौन? निराकार ज्योति बिंदु। ये चित्र के विपरीत है, उसकी भी याद करना जरूरी है। और विचित्र विशेष चित्र किसका है? इस सारी दुनिया में सबसे जास्ती प्यारा सा प्यारा, सबसे जास्ती आकर्षित करने वाला चित्र कौन सा है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का चित्र आकर्षित करने वाला होता तो दुनिया में पूजा जाता, मंदिर बनते, यादगारें बनती। ढेर कौन सा चित्र है? विशेष चित्र, जो सारी दुनिया में जिसकी मूर्तियां मिलती हैं, देश में विदेश में जहाँ जहाँ खुदाइयाँ हुई, प्राचीन मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में उस नग्न मूर्ति की मिली है।
हाँ, लिंग मूर्ति या शंकर या तीर्थंकर की नग्न मूर्ति। तो इससे साबित होता है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक भी उस एडम आदिदेव जो परमात्मा का साकार स्वरूप है, वो विशेष चित्र के रूप में पूजा जाता रहा, माना जाता रहा, क्योंकि निराकार ज्योति बिंदु शिव उस विशेष साकार चित्र के द्वारा जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है, धर्म पिताओं का भी बापों का भी बाप है, प्रत्यक्ष होता है। तो चित्र के साथ विचित्र भी याद आया या सिर्फ चित्र ही याद आया? कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। क्या कहा? अगर विचित्र के साथ चित्र को साकार को याद करेंगे तो खुद भी चरित्रवान बनेंगे। क्यों? क्यों कहा? क्योंकि एक है लाफुल और एक है लफुल, एक है बाप का रूप और एक है माँ का रूप। तो माता पिता दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो विष्णु बनता है। विष्णु है संपूर्ण स्वरूप, अकेला लफुल पार्ट भी संपूर्ण नहीं और अकेला लाफुल पार्ट भी संपूर्ण नहीं, क्योंकि अपनी तो है ही प्रवृत्ति। तो विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे, और नहीं तो क्या होगा? अगर सिर्फ चित्र को याद किया, साकार को याद किया, ब्रह्मा माता के रूप को याद किया, अथवा सिर्फ निराकार स्वरूप को याद किया, विचित्र को याद किया, साकार को छोड़ दिया, तो अंजाम क्या होगा? चरित्रवान देवता नहीं बन सकते। 84 जन्म लेने वाले को देवता कहा जाता है। कुछ न कुछ जन्म कम हो जाएंगे, और जिनके कुछ न कुछ जन्म कम हो जाएंगे तो कलाएं भी कम हो जाएंगी। कलाएं कम हो जाएंगी तो आत्मा की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और वो आत्मा फिर दूसरे धर्म में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएगी। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र को ही याद रहेगी, इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ साथ और भी कुछ किया? कौन सी तारीख की वाणी है? ओरिजिनल वाणी कौन सी है? 1871 की, क्योंकि 1491 को तो रिवाइज कोर्स में चली है ना, तो 18 जनवरी की वाणी हुई ना। 18 जनवरी को तो जो ब्राह्मण हैं याद करने वाले, वो किसकी याद करते हैं? ब्रह्मा साकार को याद करते हैं। इसलिए कहा पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो, इस अव्यक्ति पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, ये चेकिंग की।
चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, ये चेकिंग करनी है। जो अव्यक्त भाव में स्थित होंगे तो याद किसको करेंगे? है? अव्यक्त स्वरूप में रहने वाले बाप दादा को याद करेंगे या सिर्फ व्यक्त बाप दादा की याद आएगी? व्यक्त की ही याद आएगी। अव्यक्त स्वरूप में खुद स्थित होंगे तो अव्यक्त बाप दादा का जो प्रैक्टिकल पार्ट इस संसार में कहीं न कहीं चल रहा है, इतने ही सूक्ष्म वतन में चल रहा है। तो बच्चे अव्यक्त हैं तो बाप दादा भी अव्यक्त स्टेज में। तो अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, ये चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक हो रहेंगे, और साकारी स्टेज ही रही है तो अलौकिक चलन में स्थिर नहीं हो सकेंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते हुए अलौकिक कहाँ तक बने हो? जैसे रहते हैं इस लोक में, मान लो कोई इस लोक में रहता है, कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई पढ़ रहा है तो पढ़ाई पढ़ते हुए भी या कोई भी कारखाना में काम करते हुए भी चलन को अलौकिक बनाया जा सकता है। तो अलौकिक कहाँ तक बने हो, ये चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हरेक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वो अपने आप को जानते हो? निश्चय की परीक्षा तो हो गई। कौन सा निश्चय की परीक्षा हुई थी? हैं? कौन से निश्चय की परीक्षा के लिए? हैं? हाँ, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद अब ये यज्ञ कैसे चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? इस निश्चय की परीक्षा बच्चों की हुई। तो अब कौन सी परीक्षा होनी है? ये वर्ष तो पूरा हुआ निश्चय की परीक्षा के लिए। अब कौन सी परीक्षा होनी? निश्चय में जो पास हो गए उन्होंने तो ये पक्का कर लिया है कि बाप का काम तो चलेगा ही। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा का कार्य रुक नहीं सकता। अब दूसरी परीक्षा क्या होगी? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए ये बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होने वाला है। कोई के लिए तो यही बड़ा पेपर हो गया कि अभी ये कार्य कैसे चलेगा। जिनके लिए बड़ा पेपर हो गया वो तो यज्ञ को छोड़ करके उसी समय चले गए। लेकिन अभी भी कोई कोई का बड़ा पेपर होना है। जिन्होंने इससे पहले पेपर को पास कर लिया उनका बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है किसी की बुद्धि में कि बाबा क्या पूछना चाहते हैं? बिना व्यक्त में भी अब भी सहारा है। क्या बोला? कौन सा पेपर? व्यक्त में अब भी सहारा है। अब भी माने कब है? अब माने कब? 70 में
सन 70 में जब ब्रह्मा का शरीर छूटे हुए 1 साल हो चुका, तब बोला कि व्यक्त में अब भी सहारा है। ऐसे नहीं कि व्यक्त में सहारा चला गया। जैसे जंगल शेर के बगैर कभी खाली नहीं रहता, वैसे संगम युगी दुनिया में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों को अशोक की लाश में, झंडे के चित्र में, नोट में या स्टाम्प में, सरकारी स्टाम्प में किस रूप में दिखाते हैं? 3 शेरों के रूप में। तो ये 3 शेर कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो तो जानवर समझ लेते हैं, जानवर की बात नहीं है। ये है ज्ञान की दहाड़ मारने वाले 3 शेर। तो भले ब्रह्मा चला गया, एक बूढ़ा शेर चला गया जो पहले ही इशारा दे दिया था। ये ब्रह्मा तो है, ये ब्रह्मा तो है लांग बूट, पुरानी जूती। मुरली में बोला पुरुष की पुरानी जूती चली जाती है तो फिर नई जूती ले लेते हैं। भारत में ये चलन है कि एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी स्त्री रख लेते हैं। तो शिव बाबा भी इशारा दे रहे हैं, मान लो ये पुरानी जूती चली गई तो मैं नई जूती ले लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो पहला पेपर तो हो गया, अब दूसरा पेपर क्या होना है? हाँ, अब दूसरा पेपर ये है कि व्यक्त में जो सहारा है वो कौन और कहाँ, ये है दूसरा पेपर। जो व्यक्त में सहारा है, कब वाणी बोली? 18/1/70 को। तो व्यक्त में सहारा जरूर मधुबन में पहुंच गया होगा। कब? 18/1/70 को। तो व्यक्त में अब भी सहारा है। मधुबन में नहीं, इस दुनिया में है। ये कोई जरूर थोड़ी मधुबन में ही पहुंच जाए। अव्यक्त में है तो कोई उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत थोड़ा ही है। कहीं भी हो दुनिया में, अब वो तो प्रश्न अभी भी लागू रहेगा कि मधुबन में होना चाहिए। मधुबन क्या? मधुबन कहाँ? जहाँ बेहद का न्यारापन और बेहद का प्यारापन है, वही मधुबन। तो ऐसा पार्ट बजाने वाला जहाँ कहीं भी हो, वही मधुबन मधुसूदन हुआ। तो व्यक्त में अभी भी सहारा है। ऐसे नहीं कि व्यक्त में बाप का सहारा समाप्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं लगा लेना है कि व्यक्त में सहारा कोई गुलजार दादी हो गई। वो व्यक्त में सहारा हुआ क्या? उसको व्यक्त कहेंगे कि अव्यक्त कहेंगे? गुलजार दादी का जो शरीर है वो तो रहता है, लेकिन उनकी आत्मा उसमें रहती है क्या? नहीं। तो अव्यक्त हुई ना, तो व्यक्त कहाँ हुई? ब्रह्मा के तन को व्यक्त तन कहेंगे, क्योंकि उसमें शिव प्रवेश करते थे तो उनकी आत्मा भी सुनती थी व्यक्त होकर। तो कहा व्यक्त में अब भी सहारा है, तुम पहचानो या न पहचानो। ये है तुम्हारा दूसरा पेपर। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, पहले भी सहारा था, है? वैसे अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। कितना स्पष्ट बोल दिया। जैसे पहले सहारा था व्यक्त तन, व्यक्त मन साकार, वैसे 70 में भी
अब भी सहारा है। ड्रामा में निमित्त बना हुआ है वो तन। ड्रामा में निमित्त साकार में होता है या अव्यक्त में होता है? जरूर निमित्त तो साकार में ही होगा। किसका सहारा है? बच्चों को सहारा है। किसका सहारा? बाप का सहारा है। व्यक्त में सहारा है, साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अभी भी निमित्त बने हुए हैं कार्य को संपन्न करने के लिए। ये पूरा परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। कौन सा? यह मरना जो पास्ट हो गया वो, या जो प्रैक्टिकल में उस समय बाबा इशारा दे रहे हैं वो है? यह पूरा परिवार का साकार सहारा। इसका मतलब वो जो पहले सहारा था वो पूरे परिवार का सहारा नहीं था। हमारी भारतीय परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। विश्व कल्याणकारी बच्चों का ये नारा है, हमारा कोई पराया नहीं। तो विशेष बात क्या हुई थी कि ये पूरे परिवार का सहारा है। हमारा परिवार कौन सा है? ब्राह्मणों का परिवार। तो ये पूरा परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो वो भी था। कौन सा? ब्रह्मा का तन। लेकिन बहुत शब्द नहीं लगाया जा सकता और इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। क्यों बहुत श्रेष्ठ क्यों लगाया है? बहुत शब्द क्यों लग गया? क्योंकि नैया को पार लगाने वाला खिवैया है। व्यक्त में तो साथ है ही और अव्यक्त में तो साथ है ही। ये क्या कहा? अव्यक्ति में तो साथ है ही। कैसे साथ है? ये क्यों कहा अव्यक्ति में तो साथ है ही? ये क्यों नहीं कहा कि व्यक्त में तो साथ है ही? उसके लिए निश्चय पूर्वक ही क्यों नहीं लगाया? अव्यक्त में तो साथ है ही गुलजार के तन के द्वारा। वो तो सब आंखों से देखते हैं, इसलिए साथ है ही। तो जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। उस व्यक्त के साथ जितना स्नेह होगा उतना तुम बच्चों को सहयोग मिलेगा, और तुम्हारा स्नेह नहीं होगा तो तुम बच्चों को भी सहयोग नहीं मिल सकता। किससे स्नेह? बाप से। अरे व्यक्त में जो बाप पार्ट बजाए रहा है, जिसकी तरफ इशारा किया 70 से, वो व्यक्त बाप से साकार रूप में शरीरधारी जो स्वरूप है, जिसमें परमात्मा से वो उसी समय से कार्य कर रहा है, उससे जितना स्नेह होगा उतनी प्राप्ति करोगे। स्नेह नहीं होगा तो प्राप्ति नहीं कर सकते। स्नेह न होने की निशानी क्या होगी और स्नेह होने की निशानी क्या होगी? है स्नेह होता है अटल वो जो प्यार करे चाहे ठुकराए, और बाप तो कभी ठुकराता है ही नहीं, सिर्फ परीक्षा लेता है। ठुकराने की तो बात ही नहीं, क्योंकि नंबर बनने तो जो ठुकरा करके चले जाएं
तो उनको क्या कहा जाएगा? स्नेह है या नहीं है? है? कितनी मुरलियों में यही रोना रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे थे, वैसे वैसे बच्चे थे, छोड़ के चले गए। तो ठुकरा के गए कि ऐसे ही चले गए? हैं? ठुकरा के चले गए। ठुकराते भी तब हैं जब पहले मनमना भव यानी संकल्पों में टक्कर होती है, वाचा में टक्कर होती है, कर्मणा में टक्कर होती है, नहीं झेल पाते हैं तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो स्नेह की कमी होने के कारण सहयोग भी कम मिलता है। जितना परसेंटेज स्नेह होगा उतने ही परसेंट उस व्यक्त बाप से सहयोग मिलेगा। साकार के स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। क्या कहा? अगर साकार से स्नेह है तो सारे सिजरे से स्नेह है। साकार अकेला नहीं है, सारी दुनिया उसके साथ लड्डू। साकार अकेला नहीं है, इसका मतलब अभी भी साकार जहाँ कहीं भी पार्ट बजा रहा हो, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी सहयोगी आत्माएं हैं जरूर। ब्रह्मा को तो 1000 भुजाएं दिखाते हैं व्यक्त में, लेकिन शंकर को 1000 भुजाएं नहीं दिखाएंगे और बूंचा भी नहीं दिखाएंगे। क्या कि भुजाएं सारी कट गई हो कुंभकर्ण की तरह? तो भी नहीं, कोई न कोई बच्चे सहयोगी जरूर रहते हैं। शंकर को 2-4 भुजाएं दिखाएंगे और ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ही पार्ट है। किसका? ब्रह्मा का। तो सब चिपक जाते हैं। और वो इसलिए ही सिर्फ पार्ट नहीं है। कैसा पार्ट है? माला बनाने वाला पार्ट। तो टाइम टू टाइम बच्चे हैं जो तन से, मन से, धन से, समय से अपने संबंधियों की भी बाजी लगा करके सहयोगी बनने वाले होते हैं। टाइम टू टाइम सहयोगी बनते हैं। कोई कहे कि आदि से लेकर के अंत तक कोई सहयोगी बना रहे, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, सो कोई नहीं बन सकता। व्यक्त में सहयोगी नहीं बन सकता। इसलिए शंकर को अनेक 1000 भुजाएं नहीं दिखाते। तो साकार अकेला नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। क्या कहा? ये साकार भी है या नहीं है? जरूर है। तब प्रजापिता शब्द ऐड किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्रह्मा बोला होता तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हो गया। प्रजापिता कभी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा रची जाएगी, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही नई दुनिया रची जाएगी, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही स्वर्ग स्थापन होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मणके हो ना, परिवार भी कौन सा? हाँ, माला के मणकों वाला परिवार 108 का और फिर 16,108 का। वो सेकंड क्लास और वो फर्स्ट क्लास। दोनों ही प्रकार के माला के मणकों का जो संगठन है वो बाप का क्या है? तो तुम समझ लो कि वो कहीं अकेला ही अपना भाड़ फोड़ रहा है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इतनी बड़ी दुनिया पापाचारियों की, इस पापाचारियों की दुनिया का विनाश करना, इससे टक्कर लेना कोई अकेले का काम नहीं है। कहने में आता है कि एक ही बाप है जो सब धर्मों का विनाश करता है, बाकी कोई दूसरा धर्म पिता नहीं है जो सब धर्मों का विनाश कर सके।
लेकिन करता तो वो अकेला ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला ही करता है, जरूर सहयोगी बच्चे भी बनते हैं। माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। क्या कहा? माला जब बनाई जाती है तो धागा होता है, वो धागा किस चीज का हुआ? एक तो याद का सूत्र, और उसको हम स्नेह का सूत्र भी कहें। स्नेह नहीं होगा तो याद भी कहाँ से आएगी? जैसे रावण को कहेंगे कि स्नेह था, नहीं था, लेकिन याद तो करता था। याद करता था कि नहीं करता था? बिंदु को याद करता था, क्योंकि स्नेह तो जरूर शरीर के साथ होगा, व्यक्त के साथ होगा। बिंदु के साथ कैसे स्नेह व्यक्त करेंगे? तो याद के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में परिवार समाया हुआ है सभी मणकों का। तो ये जैसे माला के स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। कौन? परिवार के भांति। दैवी कुल तो भविष्य में है, वो तो भविष्य में बनेगा। दैवी कुल कहो, विष्णु कुल कहो, लेकिन अभी कौन सा कुल है? अभी है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। तो ये ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। ये ब्राह्मण कुल का महत्व कब है? जब एक के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हो। अगर एक के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए नहीं है, या बंधने के बाद ठुकराने वाले हैं, तो उनका फिर महत्व नहीं हो सकता। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। इसलिए वाणी की शुरुआत कहाँ से कही है? सितारों की क्या विशेषता देख रहे हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं कि संपन्न स्टेज में पहुंचने पर हर सितारा आत्मा रूपी बाप के कितने समीप मणका बनता है। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को आगे रखते हैं, को आगे रखते हैं। 18/1/70 की अव्यक्त वाणी 10 नंबर के रजिस्टर में 46 पेज। बच्चों के बिना माँ बाप का नाम भला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही कर्म फॉलो करना है। क्या कहा? ये नहीं कहा कि अव्यक्त में जो कर्म करके दिखाएं वो कर्म तुम फॉलो करो। किसी वाणी में ये नहीं कहा कि शंकर को फॉलो करना है। बार बार कहा कि साकार में जो पार्ट था करणहार का, जिसके द्वारा करणहार का पार्ट बजाया, किसके द्वारा बजाया? ब्रह्मा के थ्रू। उस ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। तो फिर उल्टा कर दो कि जिसके कर्मों को फॉलो करना है उसके फिर डायरेक्शन को पकड़ने लगो कि बाबा ने हमसे ऐसे कहा था, अच्छा बच्चे शादी कर लो, पवित्र रह के दिखाना। अच्छा बच्चे मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। अब निराकार बाप ने जो मुरली में डायरेक्शन दिया है वो तो बिल्कुल उल्टा दिया है। बच्चे अब प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, ये दुनिया विनाश होने वाली है। तो मकान बनाना क्या हुआ? प्रॉपर्टी बनाना हुआ ना। मुरली में डायरेक्शन दिया है बच्चे शादी
बर्बादी। तो ये बाबा के डायरेक्शन को जो साकार मनुष्य देहधारी हैं वो उसको थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी मुरली में तो इंटरफियर करके बोलती है, लेकिन उसका जिम्मेवार तो शिव बाबा है। लेकिन मुरली के अलावा जो बच्चे डायरेक्शन लेने के लिए जाते हैं, मुरली में वही डायरेक्शन ले लिया और फिर बाद में पहुंचे वही डायरेक्शन लेने के लिए। क्यों? जब एक बात वाणी में बाप ने बता दी, फिर दोबारा पूछने की क्या दरकार? बच्चे पूछते हैं तो ब्रह्मा बाबा तो इसलिए ही है, सोचते हैं अगर हम इसको इनकार कर देंगे तो भी ये मानने वाला तो है नहीं, इसलिए डायरेक्शन दे देते थे बच्चे की ताकत को देख करके। लेकिन वो पार्ट था स्नेही पार्ट, बच्चों के लिए थोड़ी लीनियंसी धारण कर लेता था, लूज हो जाता था। लेकिन जो आगे आने वाला बाप का पार्ट है वो कोई लूज होने वाला पार्ट नहीं है। त्रिमूर्ति के चित्र में देखो ध्यान से, लूज बैठक किसकी है और स्ट्रिक्ट बैठक में कौन बैठा हुआ है? शंकर। वो टच से मस होने वाला नहीं है, माथा पटक पटक के मर जाओ। जो सिद्धांत बना दिया वो बना दिया। तो ये मान्यताएं कहाँ से पड़ती हैं? इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? बाप के द्वारा संगम युग में, बच्चों के द्वारा संगम युग में। तो कर्मों में फॉलो करना है ब्रह्मा को। जैसे ब्रह्मा के द्वारा कर्म करके दिखाए निराकार शिव परमात्मा ने, वैसे कर्म बच्चों को करना है, क्योंकि ब्रह्मा का बच्चा बनना है, ब्राह्मण बनना है। और डायरेक्शन बाप का मानना है। इसलिए वाणी में भी, मुरली में भी बोला हुआ है, डायरेक्शन बाप का मानना और फॉलो ब्रह्मा को करना है। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो जो ब्रह्मा बाप मुख से कहे वो मानना पड़े। तो ब्रह्मा बाप यहाँ बोल दिया, जहाँ ब्रह्मा बाप बोल दिया, बाप भी ऐड है। इसका मतलब है ब्रह्मा की सोल भी और प्रजापिता बाप की सोल भी, दोनों जिस तन में बैठ करके डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। जैसा वो कर्म करने वाला है वैसा कर्म नहीं करना है। क्यों? वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक तो बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, शंकर को फॉलो नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो शंकर की जैसी स्टेज तुम्हारी भी बन चुकी है क्या पुरुषार्थ में, कि तुम्हारे ऊपर कोई पाप न लगे? जिसके लिए जो स्टेज बन चुकी है उसके लिए वो छूट दी गई है। कोई सीआईडी होता है, बड़ा ऑफिसर, और वो डकैतों के ग्रुप में घुस करके डकैती डालता है। डकैत पकड़े जाएंगे तो वो भी पकड़ा जाएगा। अब सजा किसको होगी और किसको नहीं होगी? जो सीआईडी ऑफिसर है उसको सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पढ़ाई पढ़ के, ट्रेनिंग लेकर के और गवर्नमेंट का विश्वास प्राप्त कर लिया, इसलिए उसको सजा नहीं हो सकती और ही इनाम मिलेगा। बढ़िया किया तुमने, खूब डकैती डाली। और डकैतों को सजा हो जाएगी बेचारों को। तो ऐसे ही है, मैं विनाश उससे कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। क्या कहा? पहली परीक्षा कौन सी बताई? इस निश्चय की परीक्षा बताई
कि ब्रह्मा चला गया तो अब देखें काम होता है या नहीं होता है। जिनका निश्चय उखड़ गया वो तो चले गए, और जिनका निश्चय बैठा रहा वो थमे रहे। अब दूसरा पेपर क्या बताया, व्यक्त में साकार में परमपिता परमात्मा शिव अभी सहारा है या नहीं है। तो बोला है, तो पेपर भी बताई दिया। क्या पेपर बताई दिया कि व्यक्त में बाप अभी भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कार्य कर रहा है साकार में। अब ढूंढना तुम बच्चों का काम है। तो यह पेपर पहले ही सुनाया जाता है। एक निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हरेक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। किसने कितना बाप से स्नेह लिया, कौन कितना बाप के स्नेह का भागीदार बना, स्नेह का पात्र बना, कौन कितना सहयोगी बना बाप का। काहे से सहयोगी, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और सब प्रकार के संबंधों को अर्पण करके। अब वह समय नजदीक आ रहा है। कौन सा समय, जिसमें आप सभी का कल्प पहले वाला चित्र अब सबका ब्राह्मण कुल में प्रत्यक्ष होगा। कल्प पहले वाला चित्र जो शास्त्रों में निधा हुआ है। किसी को 10 सिर का रावण दिखा दिया, किसी को हिरण्यकश्यप दिखाई दिया, किसी को दुर्योधन दिखाई दिया, किसी को दुशासन दिखाई दिया, किसी को युधिष्ठिर दिखाई दिया, और किसी को राम और कृष्ण दिखाई दिया, किसी को वशिष्ठ दिखाई दिया। किसी का सौम्य रूप है और किसी का विकराल रूप है, किसी का आसुरी रूप है और किसी का देवताई रूप दिखाई दिया है। तो ये सब चेहरे अब प्रत्यक्ष होने हैं, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने हैं। ये सब पार्ट क्लियर होने वाले हैं। तो वो समय अब नजदीक आ रहा है जिसमें आप सभी का कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए अब तुम बच्चों को अंगुली देनी है। समस्या स्वरूप बनना है या समस्याओं को समाधान करने के लिए अपना सहयोग देना है। समस्याएं तो ढेर आती रहती हैं यज्ञ में, विघ्न तो वैसे ही ढेर आते रहते हैं। अब हम और एक समस्या स्वरूप बन करके खड़े हो जाए तो क्या होगा। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है। ऐसे नहीं समझो कि तुम सहयोग दोगे तो कलयुगी पहाड़ पार हो जाएगा और तुम सहयोग नहीं दोगे तो नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। शक्तियां एक नहीं हैं, शक्तियां तो अनेक हैं शिव की। एक शक्ति धोखा दे जाएगी तो हर आत्मा थोड़े ही धोखा दे जाएगी। आत्मा हर एक शक्ति स्वरूप है। तो बाप का कार्य तो हुआ पड़ा है, बाप का कार्य रुक नहीं सकता। तो अंगुली देना माना सहयोग देना, ये नहीं कहा हाथ देना है। हाथ तो बाप के ही हैं, भुजाएं तो बाप ही बनाएगा। तुम हाथ अर्पण नहीं कर सकते, तुम्हारे पास हाथ है ही नहीं। तुम उंगली अर्पण कर सकते हो, उंगली दी है। हाँ, कृष्ण ने क्या किया, पहाड़ उठाने के लिए अंगुली लगाई। इस पतित दुनिया में होता क्या है, हमारे पास किचड़ा ही किचड़ा होता है ना। कि कोई काम की चीज होती है जो हम अर्पण करें तो अंगुली भी छोटी वाली दिखाई है।
यानी जो राम कृष्ण का पार्ट है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, वो भी सिर्फ उंगली दे पाती हैं। तो दूसरी सामान्य आत्माएं हैं क्या करेंगी? मन सुखा ज्यादा ज्यादा करेगा, लठिया दे देगा। उनके ढेंगा लठ हुआ तो वे लट्ठे मारेंगे, डंडा। हाँ, कोई को डंडे का बहुत गर्व होता है। अरे हमारे जैसो पावर से कैसा बना है? तो अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है। क्या ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ पार नहीं होगा? लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। किस वर्ष की बात की? ये 70 की बात की। और फिर रिवाइज कोर्स में किस समय की बात की? 91 में ये बात की। क्या ड्रामा प्लान अनुसार वही वाणी फिर 91 में छप रही है कि अब 1 वर्ष रह गया है। ये साल और विशेष दे रहे हैं तपस्या वर्ष के लिए, क्योंकि अभी तक जो तपस्या की उसमें तो कर्म अलग कर दिया और योग अलग कर दिया। तो वो तपस्या सिद्ध नहीं हो सकती। तो 1 वर्ष और दिया तपस्या के लिए। तो इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं बताएं? मन की समस्या। मन की समस्या क्या होती है? मन में तूफान उठते हैं। बाप के जो बाप चाहता है, बाप जो संकल्प करता है, उस संकल्प के विपरीत संकल्प उठ खड़े होते हैं। कौन उठाता है? माया रावण। माया रावण भी इंटरफियर कब करता है बच्चों को? है? हाँ, जब देखता है ये थोड़ा बाप से दूर हो गए तो ये आक्रमण कर देता है। बाप के समीप होंगे तो माया रावण की हिम्मत नहीं जो बच्चों के ऊपर आक्रमण कर सके। अकेला करता है पहले और फिर इविल सोल सवार हो जाती है। तो मन की समस्याएं, तन की समस्याएं। तन की समस्याएं क्या होती है? बीमारी वगैरह। तन के हिसाब किताब। भाई इस तन के द्वारा जिसको जो कुछ लेना देना है वो संबंध अपना जोड़ करके अपना हिसाब किताब लेगा जरूर। प्रजापिता वाली आत्मा हो या कोई दूसरी आत्मा हो, जिसका जो हिसाब किताब लेना होगा वो लेगा जरूर। ऐसे नहीं कि वो हिसाब किताब पूरे नहीं होंगे। तो तन की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं। वायुमंडल कैसे समस्या बनेगा? वायुमंडल खराब हो जाता है, वाइब्रेशंस खराब हो जाते हैं। तो खराब वाइब्रेशन में, खराब वायुमंडल में जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनका भी हाल क्या होगा? उनकी भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी। अंगुली किसको देनी है? सहयोग की अंगुली किसको देनी है? बाप को सहयोग की अंगुली देनी है, स्नेह की, सहयोग की। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन ये जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं जरूर आएंगी। सोने की जंजीरों वाली क्या कहा? सोने की जंजीरें। एक होती है लोहे की जंजीर, लौकिक संबंध जो जोड़े जाते हैं उनसे आने वाली समस्याएं, और एक होती है अलौकिक जंजीर, सोने की जंजीर। सोने की जंजीर कौन सी होती है? जो टीचर्स पढ़ाती हैं उनसे लगाव लग जाता है और बाप से लगाव टूट जाता है, तो बस विदा हो गए। तो ये सोने की जंजीर है।
यानी ब्राह्मण लौकिक परिवार में जो आसक्ति लग जाती है वो क्या हो गया? सोने की जंजीर। तो ये छोटी मोटी समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, क्या इनको रियल नहीं समझना, साइड सीन समझना, इनको ज्यादा महत्व नहीं देना। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझ लेना। बाप इस बात को समझता है क्या कि ये इनकी पेपर हैं, और बच्चे क्या समझ लेते हैं? बाप तो हमको रियली ठुकराए रहा है। तो ये पेपर समझ लेना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे, और रियल समझकर पास करना चाहेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं। का चेहरे सबके क्लियर होंगे, पेपर सबके आउट होंगे, सबके रिजल्ट निकलने वाले हैं, कौन क्या बनने वाला है, किसका क्या चेहरा है। जो शास्त्रों में और चित्रों में, भक्ति मार्ग के चित्रों में आज तक भी चित्रित है। तो पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं ये देखना। फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। क्या अभी तो सिर्फ देखना, और आगे चल के क्या करेंगे? रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करनी। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथाशक्ति विल पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? किसी ने कहा याद की कमी है इसलिए विल पावर नहीं। याद की भी कमी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। कौन से बाप ने? ब्रह्मा बाप ने। बोंग ब्रह्मा बाबा बाप हुआ? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ने माँ का पार्ट बजाया। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। अगर ब्रह्मा ही कर्म कर लेता तो पिछले 63 जन्मों में कर्म करके दिखा देता। फिर काहे के लिए डाउनवर्ड स्टेज में जाता रहा? नीचे गिरा ना। बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया तो विल पावर कैसे आई? ये दिखाया ना। पहला कदम कौन सा उठाया जो विल पावर आई है? हाँ, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण स्वाहा, झटकू। ऐसे नहीं कि बाप ही सब कुछ कर देगा। बाप तो करने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत की किसने? ब्रह्मा ने मिसाल के बतौर हिम्मत करके दिखाई। सभी कुछ विल कर दिया, अर्पण कर दिया। तो विल पावर कैसे आती है? याद से नहीं। जिसने विल कर दिया, अर्पण कर दिया, वसीयतनामा लिख दिया, जल चाहे अब ले चाहे तब ले, तो विल करना माना अर्पण करना। विल करने में देरी तो नहीं की ना। क्या? किसने? ब्रह्मा ने। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, जब तक उसे संपूर्ण विल नहीं किया है तब तक विल पावर नहीं आ सकती है।
साकार में कुछ सोचा क्या? किसने? ब्रह्मा ने। विल करने के समय कुछ सोचा? नहीं सोचा ना कि कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कहीं कोई विघ्न सामने आ जाए, पता नहीं जाने क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये कभी सोचा? नहीं सोचा ना। अगर कोई सोच करके विल करता है तो उसका इतना फल नहीं बन सकता। कितना? जितना झाटकू का बनता है। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पतंगे का मिसाल दिया ना, क्या मिसाल दिया? 3 तरह के पतंगे होते हैं। एक आते हैं और झट स्वाहा, ये चिंता ही नहीं की कि हमारी टांग जल जाएगी कि आंख जल जाएगी कि क्या होगा। और दूसरे आते हैं और थोड़ा सा टांग में आंख में सेक आया और ये भागे फिर आने, तो वो सेकंड क्लास। दूसरे वो होते हैं एक बार आए, थोड़ा सेक लगा, तेरी ना भाग गए तो भाग गए, फिर आए ही नहीं। तो एक है झाटकू, दूसरे हैं चक्कर काटने वाले, क्योंकि चक्कर काटने के भी संस्कार पड़ते हैं। कोई तो ऐसे हैं चक्कर ही काट रहे हैं। क्या? 1 बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, 20 बार गए, 50 बार गए, आना ही जाना लगा रहता है। झाटकू होने की हिम्मत आती नहीं। तो झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन सा होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। क्या? नंबर 2 की पावर नहीं मिलती है। एक होता है नंबर 1 माल और एक होता है नंबर 2 का माल। जैसे कैसे आ रही हैं अभी, तो कौन सा माल लेना है? नंबर 1 का लेना है। अच्छा, जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है, तो पहले झाटकू वाला स्वीकार होता है, तो जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। क्या? नंबर 1 की शक्ति जो पहले झाटकू हो। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर 1 शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचना, सोचने के ही संस्कार हैं। क्या? सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानते हैं। क्या? तुम नहीं जानते हो भविष्य में क्या होना है, लेकिन बाप दादा भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं कि क्या होना है। तुम तो अपना तुक्का लगाओगे, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा हो जाएगा। तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देख करके इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। क्या कहा? बाप ज्यादा जानते हैं। भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देख करके इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कितनी तेज दौड़ी? जितनी पहनानी चाहिए। ज्यादा किसी को तेज दौड़ाओ और शक्ति हो नहीं है तो क्या होगा? है तो गिर जाएगा। ज्यादा तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। वैसे बाप दादा चाहे तो धक्का मुक्की कर सकते हैं, हाथ पकड़ के खींचा कड़ेरी कर दें। जैसे कोई बच्चा होता है, मेले में जाता है, देर हो गई तो क्या करते हैं? हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी ढकेलते हुए लिए चले जाते हैं। तो बाप दादा इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना आपका अपना कर्तव्य है।
ये बाप दादा का कर्तव्य नहीं है। अपने अपने कर्म बंधनों को, देह के बंधनों को अपने आप काटो, बाप दादा नहीं काटेगा। हाँ, अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। बाप दादा किस लिए ठहरे हैं? रस्सियां कटवाने के लिए कर्म बंधन की ठहरे हुए। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक सकता है क्या? बंधन की रस्सियां सब टूट जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो दौड़ेगा। तो रुके हुए क्यों हैं? नहीं, बाप दादा तो रुके हुए हैं, लेकिन बच्चे दौड़ने से क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि कर्म बंधन की रस्सियां लगी हुई। यहाँ क्या इशारा दिया? यह इशारा दे दिया कि जैसे कहावत है, पेड़ को किसी ने पकड़ लिया है और कहता अरे पेड़ ने हमको नहीं छोड़ा, अरे हमको ये पेड़ नहीं छोड़ता है, अरे कोई छोड़ाओ, और पकड़ लिए खुद। तो छोड़ो तो छूटे, अपने आप कैसे छूटेगा? जो निर्बंधन है उनको भी तुम बंधन में डालना चाहो तो नहीं छूटेगा। पहले क्या करो? नियम रखो कि हमारा बंधन है, हम अपनी शक्ति से काटेंगे। जो निर्बंधन है उनको क्या करेंगे? उनको निर्बंधन बनाएंगे। उनको बंधन में डालने की कोशिश नहीं करना। तो अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट जरूर होती है। मन जरूर थोड़ा बहुत खिंचता जरूर है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए बाप दादा ठहरे हुए हैं। क्या रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई नहीं रुक सकता। क्या करेगा? दौड़ेगा। अरे दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा। छूटा हुआ कभी कोई भी बंधन में रुक सकता नहीं है। क्या बंधन से छूटा हुआ, मान लो किसी को जेल से छोड़ दिया जाए तो भागेगा, जल्दी पहुंचा अपने ओरिजिनल घर में। तो आज के दिवस पर क्या करना है? अरे रस्सियां काटनी है, डर तुम्हारी की मैंने गई। विल करना है, हाँ, चाटकू बनना है। विल किया तो क्या होगा? विल करने वालों में विल पावर स्वतः ही आ जाएगी समस्याओं का मुकाबला करने की। अगर विल ही नहीं करते तो विल पावर आ ही नहीं सकती। और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है? चलो ये तो इस वर्ष की बात हो गई। अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है वो सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। कहा कही लड्डू शंकर है कुछ कही? विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिल जाएगा बाप का। और अपनी युगल को ही अपनी युगल बनाएंगे, बगल में सुलाएंगे तो क्या होगा? है तो क्या होगा? तो बाप का सहयोग नहीं मिल सकता, जुगल जी का सहयोग मिल जाए। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है। तो क्या समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसकी कही जाती है जो मुश्किल बात को सहज कर ले। और मुश्किल तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारा योग ही कौन सा है? सहज राजयोग। इसमें मुश्किल क्यों? मुश्किल कब होता है? मुश्किल होने का कारण क्या? देहवान, हाँ, देहवान होता है। देहवान के कारण हट करते हैं, हट करने के कारण फिर मुश्किल हो जाता है।
तो कमाल इसकी कही जाती है जो मुश्किल बात को भी सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन मुश्किल बातों को भी सहज क्रॉस कर देना यही कमाल है। मुश्किलातों को पार करना वो है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल न समझ करके चलना ये है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? है? जरा भी मुरझाइश आई तो 1 सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं है, समझ लो। जिसकी आदत हो 1 सेकंड में सौदा करना, लेना है लेना है, नहीं लेना है नहीं लेना। फास्ट जाने वाला कहाँ रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा।